उधर झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या 11 हो गई है। झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलसे हुए एक और बच्चे की मृत्यु हो गई। इधर झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड की 3 स्तर पर जांच हो रही है। योगी सरकार ने 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है, जिसे 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। इसके अलावा झांसी मंडलायुक्त और डीआईजी को भी मामले की जांच दी गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या झांसी के जिस रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में यह हादसा हुआ वहां मॉक ड्रिल हुई थी। अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि यहां मॉक ड्रिल हुई थी या नहीं, और अगर मॉक ड्रिल हुई थी तो यहां एक्सपायरी डेट के 2 फायर एक्सटिंग्विशर क्यों रखे हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक मॉक ड्रिल की डेडलाइन 14 नवंबर तक ही थी। 24 अक्टूबर को केंद्र की ओर से जारी निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये सभी अस्पतालों को आदेश जारी कर दिया था। मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया जहाँ जहाँ पीआईसीयू में एडमिटेड हैं, उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। झांसी हादसे के बाद कई बच्चों के परिजन अब भी अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार है आशाराम का। इनके भतीजे का बच्चा 8 तारीख को अस्पताल में एडमिट हुआ था और अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी के पास हमारी मुलाकात एक परिवार से होती है जिनके बच्चे का कोई अता पता नहीं है। वो बता रहे हैं कि 8 तारीख को बच्चा यानी इनके भतीजे का जो बेटा है एडमिट हुआ था। आसाराम जी आपका नाम हुआ? आसाराम बच्चा का बाप का है, पिता का नाम कृपाराम। कृपाराम है। तो वो कौन था? बच्चा कौन है आपका? भतीजा। भतीजा है आपका। तो 8 तारीख को आपने एडमिट किया और अभी क्या है पता? कोई पता ही नहीं चल रहा, ना कोई बताया हुआ है। कल उनमें है सो सब यहाँ देखिए, कछु पता ही नहीं पड़ रहा, ना कोई सुनाई कर रहा। बच्चा जिंदा है या नहीं है कुछ पता चला? हमें जिंदा मुर्दा हमें तो बता दो, सुबह हम संतोष नहीं करना होगा हम हमारे को। अब कब से यहाँ पे भटक रहे हैं? हम कम से कम 5 क्या कह रही हैं? क्या नाम हुआ आपका? शील कुमारी है। हाँ, क्या मसला क्या है? यहाँ पे आप सवेरे से हैं? सवेरे सब कुआरे से हैं, हमें तई डरे। रात में एसडीएम साहब होते धर्मशाला में करे आए थे, सो अबे आ गए। अभी तो फिर हम भतीजे का पता नहीं चल नहीं पा चल रहा। हम तो दिखा रहे कि जा अब एक जने आए थे अबे कि बोले चलो हम दिखा ले। जैसे हम उन्हें पहचानते नहीं हैं तो हम कैसे जाए उनके साथ। हम कि हम अपने संग वालन का बुला रहे, सो चलो हम देखें आ रहे। सो कह रहे तो हमें टाइम नहीं है अब। ये जो अस्पताल में जगह जगह जैसे सामने में लिस्ट लगी है, वहाँ पीछे लिस्ट लगी है बच्चों के, उसमें देखा? हाँ ना हम सब यहाँ देखिए, सब ना वार्ड में देखिए शाम के हम जहाँ पे बच्चे एडमिट है वहाँ पे। हाँ गए थे, 4 बच्चे दिखाए हमें, उसमें हमारा बच्चा नहीं है। उस पर तो पर्ची चिपकी, 4 जनन के नाम के अलग अलग हैं। अच्छा, हाथ में जो पर्ची लगी रहती छाती में चिपकी। हाँ, तो उसमें आपके नहीं हम नहीं है उसमें। तो जैसा आपने सुना, इनका भतीजा जो है वो 8 तारीख को इन्होंने एडमिट कराया था यहीं इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्चों के, और जहाँ पे बच्चों को एडमिट कराया गया मेडिकल कॉलेज में 5 नंबर वार्ड में, वहाँ भी गए थे और वहाँ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ऐसे और भी परिवार हैं जिनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनके बच्चे का क्या हुआ। कल आपने देखा कि एक बच्चा किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था, कोई दूसरी महिला रानी उसको लेकर चली गई थी और बाद में देर शाम में पता चला कि बच्चा वो कुलदीप का था। तो इस तरह की अफरा तफरी और एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप आज भी बना हुआ है। शुक्रवार रात की घटना हुई, आज रविवार तक ये हालात यहाँ बने हुए हैं।